देखिए दोस्तों, आज ही के दिन मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था आधार डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट का फाइनल सॉल्यूशन 100% वर्किंग ट्रिक बताई थी मैंने 2025 की। और मैंने एक एक चीज़ का सॉल्यूशन बताया था। हर तरीके से मैंने समझाने की सिखाने की कोशिश की थी कि अगर आपका डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है तो कैसे सही होगा। एक एक चीज़ का तोड़ मैंने आपको बताया था। और मैंने वीडियो के एंड में ये बात कही थी, आपसे प्रॉमिस किया था कि आज ही के दिन, यानी कि बुधवार था पहले, तो आज भी बुधवार है, बुधवार ही के दिन मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगा उस वीडियो में इस वीडियो के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और एक एक को जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो जहां तक मुझसे कोशिश होगी मैं सभी के कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और सभी का रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर एक आध कमेंट रह जाए तो वो इस वीडियो में कर दे, अगले वीडियो में मैं इस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो पहला कमेंट है, सर मैंने फर्स्ट टाइम फेक बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट कराया था बट 10 का मार्कशीट में 15/9/2006 है जबकि आधार में 15/9/2007 हो गया है। सर मेरे पास एसडीएम ऑर्डर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी है बट फिर भी अपडेट नहीं हो पा रहा है। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप गजट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया में अपना डीओबी लिमिट क्रॉस के लिए पब्लिकेशन दे दें या फिर आप कोर्ट ऑर्डर निकलवा लें, तो इससे आपका बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। एक कमेंट है इसी कमेंट पर, क्या भाई आप नौकरी का फॉर्म भरते हैं कि नहीं। फिर दूसरा कमेंट कर रहा है, भाई सेम प्रॉब्लम है, सेम क्या करें। अब तीसरा कमेंट है, अब भूल जाओ, बस एक ही उपाय है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लेकर यूआईडीआई रीजनल ऑफिस जाओ और माफ़ी मांगो कि हमसे गलती से डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट लग गया है तो तभी होगा, नहीं तो भूल जाओ। देखिए मैंने सारे सॉल्यूशन बता दिए हैं, हर चीज़ का तोड़ बता दिया। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते नहीं हो और आप लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो, शायद इसीलिए आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब अगला कमेंट है, वैसे अगर हम सब लिमिट क्रॉस वाले मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालें तो सबका सही होगा। अब इसके रिप्लाई में 20 कमेंट और पड़े हुए हैं जो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। जो कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ मैं इसी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए आप कह रहे हैं कि अगर हम लिमिट क्रॉस वाले कोई सॉल्यूशन निकालें तो सबका सही होगा। देखिए आपके सॉल्यूशन निकालने से कुछ भी नहीं होगा। यूआईडीआई के पास लाखों लोग ऐसे जाते हैं फिर भी अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया है। देखिए हर इंसान ये चाहता है कि भाई मेरा हो जाए, मेरा सही हो जाए, तो उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। असल में हमारे यहाँ का, हमारे समाज का ये दुखड़ा रहा है कि अगर कोई मर जाता है ना तो हम में से सब लोग यही सोचते हैं कि इसी को मरना था, ये मर गया ससुरा, हमें नहीं मरना है। मतलब ये नहीं सोचते कि आज ये मरा है तो कल हमें भी मरना है। तो ऐसी सिचुएशन है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। ये दुनिया जो है ऐसी है, बस जो चल रहा है सो चल रहा है। तो अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे तब तो फिर भाई साहब कुछ भी हो सकता है। जैसे वो एक नदीम शाद का शेर है कि सब मिलकर आवाज उठाएं तो फिर चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा, है ना। सब मिलकर अगर आवाज़ उठाएंगे, सब मिलकर अगर कोई काम करेंगे तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। अगला कमेंट है, डीओबी लिमिट क्रॉस आधार कार्ड को हटाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई आधार डीओबी का प्रमाण नहीं है तो फिर उस पे से डीओबी का ऑप्शन ही ख़त्म कर देना चाहिए, फिर उसकी डीओबी मान्य ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला कमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लिमिट क्रॉस की वजह से। हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, आप सुकून से वीडियो देख लीजिए, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगला कमेंट है, भाई मेरा करा दो, मैं जो पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, अगर मैं ऐसे पैसे वैसे लेने पे आ जाऊंगा ना तो मुझसे बड़ा लखपति कोई नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद ही सीखें, आप खुद ही करें, क्योंकि सॉल्यूशन जो है मैं आपको बता सकता हूं लेकिन मैं ये कोई काम कराता नहीं हूं, ये बात आप ध्यान रखना। पैसे वैसों के चक्कर में खैर मैं तो नहीं पड़ता हूं, मैं चाहता हूं कि आपका कम से कम रुपयों में हो जाए, इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, अगला कमेंट है, सर डीओबी लिमिट क्रैश हो गया है, प्लीज हेल्प करो। क्रैश नहीं, क्रॉस होता है। ठीक है, क्रैश प्लेन होता है, डीओबी क्रॉस होता है लिमिट। ठीक है, तो लिखने में थोड़ा ध्यान दिया कीजिए और मैंने पूरा सॉल्यूशन बताया, वीडियो को एक बार फिर से देखिए। ठीक है, अगला कमेंट है, मेरा क्यों नहीं सुनते हो कभी। अरे यार मैं सबका सुनता हूँ मेरे भाई, मुझे सुनाने की कोशिश तो करो, मैं सबका सुनता हूँ, एक एक का कमेंट पढ़ता हूँ और देखो एक एक के कमेंट का रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ। अगला कमेंट है, कौन से कोर्ट ऑर्डर चलेगा, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट। देखिए ये बात अगर आप अपने वकील से डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो ज्यादा कानूनी जानकारी आपको निकाल कर
दे पाएंगे। फिर भी अगर लोग चाहते हैं कि कोर्ट ऑर्डर कैसे बनेगा, कैसे कोर्ट ऑर्डर की रिक्वायरमेंट, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अगला कमेंट है, प्लीज आप एक ग्रुप बनाएं DOB लिमिट क्रॉस का, ताकि गवर्नमेंट पर प्रेशर बने। इसके रिप्लाई में 2 कमेंट है जिसमें लिखा गया है, नहीं बनाएंगे, ये लोग सिर्फ बकचोदी करेगा और ये लोग चाहते हैं कि DOB लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम हमेशा रहे, ताकि ये लोग रोज रोज सेम वीडियो बनाएं और परेशान लोग इनकी वीडियो देखें और ये पैसा कमा पाएं, या फिर ठीक करने के नाम पे पैसे लेके पैसे मार लें। ये लोग ऐसी ही हैं यूट्यूब पे, इसके जैसे 8-9 लोग और हैं, लाइक साहिल मार्ग, आनंद पांडे, EDC। यार मैं अलग हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ मेरे भाई, मैं किसी से पैसे वैसे नहीं मांगता हूँ। मेरे पास इंस्टा पे बहुत DM आते हैं, मुझे कॉल भी आते हैं, जिसको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। लोग मुझे खुद पैसे देने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी मैं नहीं लेता हूं। मैं कोई डिमांड नहीं करता किसी से। तो मैं चाहता हूं मेरे जो कंटिन्यू व्यूवर्स हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने किसी से कोई पैसों की डिमांड वगैरह की है या नहीं की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, बकचोदी हम नहीं करते हैं भाई साहब, हम सॉल्यूशन बताते हैं। ये और बात है कि आप उसे बकचोदी समझते हैं, आप बकचोदी समझ रहे हैं ना, इसीलिए आपका DOB लिमिट क्रॉस सही नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार वीडियो क्यों बनाता हूं? क्योंकि मेरी वीडियो पे कमेंट आते हैं, लोग परेशान होते हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूं, मैं वीडियो में सॉल्यूशन भी बताता हूं, एक एक चीज़ का तोड़ बताता हूं, एक एक तरीका बताता हूं, लीगल प्रोसेस बताता हूं। फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, आपके भेजे में नहीं पड़ रही है कोई भी बात, तो भैया मुझसे काहे कह रहे हो कि मैं बकचोदी कर रहा हूँ, है ना? आपको समझ में नहीं आ रही है भाई, आप अपना इलाज कराओ, अपना माइंड वाइंड सेट करो, सुकून से काम करो, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उन्हें फॉलो करो। उसके बावजूद काम ना हो तब फिर आप मुझसे कहो, है ना? तो ऐसे यार इल्ज़ामात मत लगाया करो। कोई रुपया मांग रहा है तो क्या मैं भी सबसे मांग रहा हूँ? कोई मतलब किसी को ठग रहा है तो मैं भैया ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल। ठीक है। तो अपनी थोड़ी जहनियत आप जो है सुधार लीजिए, इसी में आपकी भलाई होगी। अगला कमेंट है, भाई अब एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। CRS का द्वारा पुराने बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटल किया जा रहा है, जिसमें पुराने बर्थ सर्टिफिकेट के यूनिट कोड को नए CRS के द्वारा बनाए यूनिट कोड में मर्ज कर दिया गया है, जिससे नए सर्टिफिकेट को UIDAI वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस पर वीडियो बनाओ एक भारत में, जिसके कारण देखिए ये मुझे अभी तक नहीं पता है। अब आपने कमेंट किया है तो मैं इस पर रिसर्च करूंगा और ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। अगला कमेंट है, RO वाले मना करेंगे, हम बस कोर्ट ऑर्डर ही निकलवाते रहेंगे। कोर्ट ऑर्डर के सामने कोई मना नहीं कर पाएगा। जज साहब के सामने ना किसी की भी नहीं चलती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगला कमेंट है, यह सर टीचर की वजह से ही हुआ है। हाँ मुझे मालूम है, 80% DOB लिमिट क्रॉस जो हुए हैं ना, वो इस देश के टीचर्स की वजह से हुए हैं। ये मास्टर ना लोगों को, स्टूडेंट को खासकर बेवकूफ़ समझते हैं। मतलब अपने रजिस्टर में ज़रा भी कलम चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि स्टूडेंट को दौड़ाएंगे और स्टूडेंट को ऐसे ही मुंह ज़बानी बता देंगे और रिकॉर्ड में कोई और चढ़ी होगी। क्योंकि निरे टीचर तो ससुरे कहीं शराब में धुत चले जा रहे हैं, स्कूल में कहीं कैसे ही चले जा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे टीचर हैं कि भाई बयान नहीं किया जा सकता। तो टीचरों ने ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब कर रखी है लोगों की। अगला कमेंट है, मैं एक प्रोसेस जानता हूँ, अगर कहो तो बताऊँ। जी हाँ यार बिल्कुल बताओ, प्रोसेस अगर जानते हो तो हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। अगला कमेंट है, सर अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही है, LKO रतन स्क्वायर प्लीज़ हेल्प प्लीज़। देखिए अपॉइंटमेंट ना रतन स्क्वायर से ही मतलब नहीं है, कहीं की भी देश भर में बुक नहीं हो रही है। UIDAI की तरफ से कोई टेक्निकल इशू है, जिसके कारण किसी की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक नहीं हो रही है। आपको अगर काम कराना है रीजनल ऑफिस ऑफलाइन जाइए। अगला कमेंट है, कैंसिल स्लिप कैसे निकलवाएं? जैसे अप्रूवल हुआ था वैसे ही कैंसिल स्लिप निकलती है। ठीक है। अगला कमेंट है, रिन्यू बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर में न्यू रजिस्ट्रेशन यूनिट कोड नहीं दिया है, जिससे प्रॉब्लम हो रही है, इस पर वीडियो बनाओ। हाँ आपका एक और कमेंट आ गया, एक और पहले कमेंट था इसी पे, अब आपने बताया है तो मैं इस पे रिसर्च करूंगा और फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अगला कमेंट है, सर हमको नेम चेंज करवाने के लिए बताओ। अब नेम में क्या चेंज करवाना है? फुल नेम चेंज करवाना है,
सरनेम लगवाना है या क्या करवाना है। देखिए फुल नेम चेंज के लिए आपको गजट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया में पब्लिकेशन देना होगा, और सरनेम वगैरह या थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो किसी भी एक आइडेंटिटी प्रूफ से हो जाएगा, जैसे पहचान पत्र है, 10th की मार्कशीट है, या आपकी टीसी है, किसी से भी हो जाएगा, या मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है। ठीक है, अगला कमेंट है भाई बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा इसकी भी बहुत सारी कमेंट्स आती हैं मेरे पास। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि बर्थ सर्टिफिकेट हम कैसे बनाएं। अगला कमेंट है 2 बार DOB चेंज अप्लाई किया मगर फेल हो गया, अब लिमिट क्रॉस आ रहा है, कैसे सॉल्यूशन कर रहे। अच्छा, 2 बार किया और फेल हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया, अब लिमिट क्रॉस आ रहा है, तो पहले आप चेक कर लें कि आपके आधार कार्ड में क्या DOB आ रही है। हो सकता है जो आपने सही कराई हो वही आ रही हो, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल एरर होता है, इसकी वजह से भी लिमिट क्रॉस शो होता है। अगला कमेंट है भाई मेरा तो रिजेक्ट हुआ है। हाँ, तो DOB लिमिट क्रॉस ज्यादातर रिजेक्ट होता है, उसके बाद ही अपडेट होता है। ठीक है, अगला कमेंट है सर अपॉइंटमेंट बुक क्यों नहीं हो रहा है, मैं पहले जवाब दे चुका हूँ इसका। ठीक है, अगला कमेंट है मेरा भी परसेंट कम था इसीलिए करा दोबारा। हाँ, बहुत लोगों ने किया है और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर परसेंटेज कम रह जाती है तो दोबारा कर लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए STM ऑर्डर के साथ। ठीक है, और रीजनल ऑफिस जाइए या नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगवा कर, मैं कई वीडियो में प्रोसेस बता चुका हूँ, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। अगला कमेंट है सर मेरा आधार कार्ड में भी लिमिट क्रॉस हो गई है और मैंने पुराना जो ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र था उस से DOB बदल गई थी, अब वो जन्म प्रमाण पत्र मैंने ऑनलाइन करवाया है जिसमें उम्र भी सही करवाई है, अब वो ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र से सही नहीं कर रहे हैं। अब मैं दिल्ली ऑफिस गया था तो वहाँ वह अधिकारी मना कर रहे हैं और लिमिट क्रॉस को नहीं हो रहा है। मैं 4 बार जा चुका हूँ और वो वहाँ से कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले ऑफलाइन को आपने करेक्शन करवा लिया है, ऑनलाइन में कन्वर्ट करा लिया है, तो आपने जहाँ से करवाया है, मतलब अपने ब्लॉक से करवाया है, नगर पालिका जहाँ से भी आपने करवाया है, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से करवाया है, तो वहाँ से एक आप करेक्शन स्लिप भी ले लीजिएगा ना। उसमें वो ओल्ड वाले का नंबर लिख के दे देंगे और नए वाले का कि भाई हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें करेक्शन कर दिया, वो स्लिप लेकर आप जाइए तो आपका काम हो जाएगा। अगला कमेंट है भाई क्या जो पहले TC से DOB चेंज करिए था उनको भी कैंसिलेशन बनाना पड़ेगा। हाँ, वो आप अपने स्कूल से एक लेटर लिखवा लीजिएगा, आसानी के साथ मिल जाएगा वो, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगला कमेंट है मैंने दूसरी बार 10th की है, पहली 10th में 25/3/2003 थी और अब की मैं 15/11/2004 है और मेरे पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, SDM ऑर्डर, बर्थ सर्टिफिकेट, ITI, पॉलिटेक्निक, CTI, वोटर ID, DL, और मैंने UP पुलिस का पेपर भी पास किया था। मैं DV में निकल गया, मेरा सॉल्यूशन बताओ कुछ। अच्छा, 2 बार हाई स्कूल किए तो फिर आप गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश कराइए या फिर कोर्ट ऑर्डर निकलवाइए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मार्कशीट में करेक्शन इम्पॉसिबल है लगभग 1 साल के बाद। अगला कमेंट है भाई मेरा करा दो, बहुत परेशान हो गया हूँ, वीडियो को ध्यान से देख लो हो जाएगा। ठीक है, जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया उसी को एक बार देख लो, आपका काम जरूर होगा। अगला कमेंट है जी हमारा आधार माँ नाम यादव विन्नू रामराज है, हमको विन्नू यादव करवाना है, कैसे करवाएं। यादव विन्नू रामराज मतलब ये फुल नेम में ही आएगा, फिर भी एक बार 10th की मार्कशीट से या वोटर ID कार्ड से करा के देख लें, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना गजट नोटिफिकेशन में आपको पब्लिकेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला कमेंट है भैया बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल स्लिप कैसे होता है, मतलब डिजिटल या लिखा हूँ रजिस्ट्रार का, यार थोड़ा ढंग से लिख लिया करो, मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ यार पढ़ने में। तो बर्थ सर्टिफिकेट वहीं से कैंसिल होता है जहाँ से बनता है, डिजिटली भी हो जाता है और हाथ से भी करके स्टैंप लगा के दे देते हैं। ठीक है, अगला कमेंट है सर मेरा रिजेक्टेड हो गया था, 1 महीना पहले अप्लाई किया था, अब मेल कर रहा हूँ तो एनरोलमेंट नंबर ही गलत बता रहा है, प्लीज़ हेल्प। तो दोबारा से करवा लो, अपडेट करवाओ दोबारा से, फिर दूसरी URN स्लिप लगाकर उसे मेल करो। ठीक है, अगला कमेंट है आधार कार्ड पर लोन लिमिट क्रॉस हुआ सर, हमारा गजट नोटिफिकेशन में सही नाम है, आधार अपडेट कराने गलती किया है, उसका नाम लिमिट का क्लास का बारे में बता दीजिए। अच्छा, गजट अगर नोटिफिकेशन है आपके पास तो आप जाइए किसी भी आधार सेवा केंद्र पर चले जाइए, रीजनल ऑफिस चले जाइए, आपका काम तो बड़ी आसानी के साथ होगा। ठीक, अगला कमेंट है सर मैंने सभी प्रोसेस कर ली और 3 बार लखनऊ भी आया हूँ लेकिन अपडेट नहीं, जब मैं लास्ट बार लखनऊ गया था तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा अपडेट नहीं होगा क्योंकि वो बोल रहे थे कि तुमने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है। तो हमने उनसे कहा कि अगर मैं फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करा लूँ तो क्या अपडेट हो जाएगा।
तो उन्होंने कहा कि अगर करा सकते हो तो करा लो, लेकिन मेरे पास उस बर्थ सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड नहीं है और रीजनल ऑफिस वाले भी रिकॉर्ड बताने को तैयार नहीं है, तो क्या करें, प्लीज़ कुछ सॉल्यूशन बताइए। ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप गजट नोटिफिकेशन निकलवाएं या फिर कोर्ट ऑर्डर निकलवाएं, ठीक है। ऐसे इतनी आसानी के साथ नहीं करेंगे ये लोग। अगला कमेंट है, मेरा साइबर कैफ़े वाला गलत पता भी नहीं है, कौन सा लगा है, मैं उसको कैसे कैंसिल कराऊं। भैया साइबर कैफ़े वाले की गलती क्यों निकालते हो, गलती आपकी होती है, वो अंतर्यामी थोड़ी है। आपने उससे कहा होगा तभी तो उसने ऐसा करवाया होगा, फर्जी वर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगवाया होगा, ठीक है। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और वो फर्जी वर्जी वाला जो है कैंसिल नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर या फिर गजट नोटिफिकेशन। अगला कमेंट है, भैया मेरा टेक्निकल रीजन से रिजेक्ट हो गया है, अपडेट कराया था, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट से डीओबी लिमिट क्रॉस था, टेक्निकल रीजन से रिजेक्ट हो गया और 247 पे कंप्लेंट कर दो, मेल कर दो, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कमेंट है, सर मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ तो टाइम स्लॉट नहीं आ रहा है, यूआईडी के न्यू अपडेट के बाद ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, सबके साथ ही प्रॉब्लम है, तुम्हारे अकेले के साथ नहीं है, कुछ दिनों के बाद ट्राई करना, हो जाएगा। अगला कमेंट है, सर मैं बिहार से हूँ, डीओबी लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम है, सर अपॉइंटमेंट जो मिला था वो कैंसिल का मैसेज आया चार्ज को लेकर, बट अब अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रहा है, तो अब कैसे डीओबी सुधार होगा। बिना अपॉइंटमेंट के हम रीजनल ऑफिस में जाकर करा सकते हैं। जी बिल्कुल करा सकते हैं, आप ऑफलाइन जाइए, आधार अपडेट एंड एनरोलमेंट का फॉर्म फिल कीजिए और फिर आप अपना डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करवाइए। अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है भैया। हाँ हम ऐसे ही किए लेकिन रिजेक्ट हो गया। अच्छा ऐसे ही किए रिजेक्ट हो गया तो दोबारा करा लो, पूरा प्रोसेस फॉलो करो, वीडियो को देखो, ऐसे ही नहीं किए होंगे, कोई ना कोई गलती जरूर रही होगी कहीं ना कहीं, तो अपनी गलतियों को ढूंढिए, ठीक है। अगला कमेंट है, भाई अगर हम सब मिलकर एक बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन करें तो शायद यूआईडीआई हमारी मदद करे। कर सकते हो तो कर लो, बिल्कुल होगा ऐसा काम, ठीक है। अगला कमेंट है, सर मैंने फर्स्ट टाइम फेक बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट कराया था, बट 10 की मार्कशीट में 15/9/2006 है, जबकि आधार में 15/9/2007 हो गया है। सर मेरे पास आइडिया मॉडल ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। यार जब आपके पास 10 की मार्कशीट थी तो आपने फेक बर्थ सर्टिफिकेट क्यों लगाया? गलतियां इतनी बड़ी बड़ी आप लोग क्यों कर देते हो आखिर? मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो फिर भी आप फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगवा के अपडेट करवा रहे हो। अरे यार इंतजार कर लेते अपनी 10 की मार्कशीट के आने का, है ना। तो ऐसे मत कराया करो। तो उसके लिए मैं रिप्लाई दे चुका हूँ, आप एक बार वीडियो बैक करके देख लो, ठीक है। अगला कमेंट है, यूआरआईएन स्लिप ही तो कोई नहीं कर रहा, प्लीज़ कोई ऐसा बताओ जो यूआरआईएन स्लिप के लिए अप्लाई कर दे। कोई भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र वाला कर देगा, और अगर नहीं करता तो 1947 पर शिकायत कीजिए। अगला कमेंट है, 8th की मार्कशीट से कराया था, अब क्या करूं, कैसे कैंसिल करूंगा? कैंसिल हो जाएगा, स्कूल से ही हो जाएगा, उस पर मॉडिफिकेशन भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, करेक्शन भी हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा। 8th का आपका मार्कशीट है ना, तो हो जाएगा। अगला कमेंट है, सर हम 2 साल से परेशान है, डीओबी लिमिट क्रॉस बार बार रिजेक्ट हो जाता है, रीजनल ऑफिस जाने पर आप बोल रहे हैं कि अपॉइंटमेंट बुक करवा कर आओ, मैं पहले बार टीसी से डीओबी चेंज कराए थे। अरे अपॉइंटमेंट बुक जब हो ही नहीं रहा है तो कहाँ से बुक करवाओगे, है ना। सीधे बोलो उन्हें, भाई तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, खुद बुक कर दो, वहीं पे दे दो उन्हें फ़ोन अपना और को अपॉइंटमेंट बुक करके दो हमें ऑनलाइन। जब हो ही नहीं रहा तो कैसे यार, क्यों ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। अगला कमेंट है, सर मैंने अपना DON अपडेट की 3 बार रिक्वेस्ट डाली, तीनों बार रिजेक्ट हो गई। दैन मैंने ग्रीवेंस कंप्लेंट की और ईमेल भी किया, तो कह रहे हैं कि रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरी डीओबी जो अपडेट होनी है उसमें 5 ईयर्स का गैप है। नो प्रॉब्लम, तो क्या रीजनल ऑफिस जाने से सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे CBSE में रजिस्ट्रेशन भी कराना है, प्लीज़ हेल्प मी। जी हाँ बिल्कुल जाइए रीजनल ऑफिस। अगर ऐसे नहीं हो रहा है, रीजनल ऑफिस बुला रहे हैं तो रीजनल ऑफिस जाइए, सारे डॉक्यूमेंट लेके, बर्थ सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट वगैरह जो भी है सब लेकर जाइए, आपका काम ज़रूर होगा। अगला कमेंट है, भैया जी मैं भी कहाँ है डीओबी लिमिट क्रॉस का सेंटर? अरे यार किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाओ, हर पोस्ट ऑफिस में, डाकखाने में काम हो रहा है, कहीं भी चले जाओ, मुँह उठा के हो जाएगा काम। अगला कमेंट है, आधार कार्ड में नाम लिमिट क्रॉस कैसे सुधार होगा? फुल नाम चेंज और लिमिट क्रॉस नेम की गजट नोटिफिकेशन से ही पब्लिश होगी, ठीक है, उसी से अपडेट होगा। अगला कमेंट है, सभी का होगा डीओबी अपडेट, न्यू प्रोसेस आ चुका है, मैं करता हूँ, भेजो जिसका है। यार काय लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो ऐसे लोग पैसे ठगते हैं।
तो ऐसों की कमेंट पर ध्यान मत दिया करो यार। अगला कमेंट है, भाई मैं रीजनल ऑफिस गया, रिजेक्ट हो जाएगा, रतन स्क्वायर अब गोमती नगर हेड ऑफिस जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई रिजेक्ट विजेक्ट नहीं होगा, किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र से आप करवा सकते हैं। अगला कमेंट है, सर मेरा DOB 2009 की जगह पे 2003 हो गया है, 8th की TC से चेंज करवाया था, प्लीज़ हेल्प मी। और बर्थ सर्टिफिकेट अपने ज़िले से बनवाएं या दूसरे ज़िले का भी चलेगा, क्योंकि कोई पहचान के जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है बट वो दूसरे ज़िले के हैं। कोई भी ज़िले का बर्थ सर्टिफिकेट हो, बस जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो, ज़रूर चलेगा, क्योंकि जन्म कहीं भी हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। अगला कमेंट है, DOB क्रॉस हो गई है, क्या करें? वीडियो में पूरा समाधान बताया यार, फिर भी पूछ रहे हो क्या करें। अगला कमेंट है, सात श्री शकल भाई जी, भाई मैं हरियाणा से हूँ, मैंने 3 बार DOB अपडेट करवा ली है, लास्ट टाइम 2018 में अपडेट हुई है। ये सब जॉब के चक्कर में करवाया था, लेकिन मैंने कोई 2/10 मार्कशीट नहीं लगाई और ना ही बर्थ सर्टिफिकेट लगवाया, एफिडेविट से करवाई थी। अब मेरे पुराने डॉक्यूमेंट पर जॉब का काम बन रहा है तो आधार की प्रॉब्लम खड़ी हो गई, प्लीज़ भाई कुछ तो आज करवाओ इसका, बहुत परेशान हूँ 7 साल से। नो परेशानी यार, नो प्रॉब्लम यार, जो प्रोसेस बताया वो फॉलो कर लो, आपका तो आसानी के साथ हो जाएगा। अगला कमेंट है, क्या 57 ईयर्स ओल्ड महिला का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा? कहाँ से बनेगा, मायके से या ससुराल से? जन्म प्रमाण पत्र वहीं से बनेगा जहां जन्म हुआ है, चाहे 57 साल की एज हो या 67 साल की एज हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मायका ससुराल क्या लाया, जहां जन्म हुआ है वहीं से बनेगा, ठीक है। अगला कमेंट है, सर ये DOB का कैंसिलेशन कहाँ कराएंगे? कैंसिलेशन कहाँ कराएंगे यार, ये अपडेशन कहाँ कराएंगे? नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर कराएंगे। पूरा कमेंट सही से लगा करो भाई। अगला कमेंट है, सर मैंने अपनी DOB पैन कार्ड से सही चेंज करवाई थी, तो को कैसे कैंसिल हो सकता है? पैन कार्ड तो कैंसिल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता पैन कार्ड कैंसिल। तो पैन कार्ड में करेक्शन तो हो सकता है ना, तो न्यू पैन कार्ड में अपना करेक्शन करा लीजिए अप्लाई करके, और ओल्ड और न्यू दोनों पैन कार्ड लेकर जाइए, आपका काम जरूर होगा। अगला कमेंट है, सर मेरे बेटे का आधार कार्ड जुलाई 2024 में फेक बर्थ सर्टिफिकेट से बना था, फेक बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में इस टाइम मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्या अब वो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट से DOB चेंज हो सकता है? अभी बच्चे का एज आधार के बेस पर 4 साल 2 महीना, आधार में DOB 1/7/2021 और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट में 12/3/2019 है। UIDI होम पेज पर DOB अपडेट 1 लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। आपका बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाइए, किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर अपने बच्चे को लेकर जाइए, ज़रूर हो जाएगा। अगला कमेंट है, सर DOB लिमिट क्रॉस UIDI वाले बहाना मार के बार बार रिजेक्ट कर दे रहे हैं। हाँ, वो ऐसे ही बहाने मार मार के रिजेक्ट कर देते हैं, तो उनका कोई भी बहाना चलने मत दो, बल्कि जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करो। अगला कमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे कैंसिल होगा? कहाँ पर? जहाँ से बना है वहीं पर कैंसिल होगा, ठीक है। अगला कमेंट है, DOB लिमिट क्रॉस में सुधार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई, पूरा वीडियो मैंने बनाया है, देखो। अगला कमेंट है, सर SDM ऑर्डर कैसे ले लिया, क्या प्रोसेस है? SDM ऑर्डर लेने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? यार सीधे SDM ऑफिस जाओ, वहीं से निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगला कमेंट है, भाई आप मुझे email ID सेंड कीजिए, मुझे UIDI से मेस आया, उससे सेंड करना है। यार डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पर, वहाँ DM करो, पहले फॉलो किया करो फिर DM किया करो, क्योंकि फॉलो के जो अनफॉलो लोग होते हैं ना, जो फॉलो नहीं करते, उनका मैसेज मुझे नहीं मिल पाता है। दोस्तों ये सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देने की मैंने इस वीडियो में भरपूर कोशिश की है, फिर भी अगर कोई एक कमेंट छूट गया हो तो वो इस वीडियो पर कमेंट कर दे। मैं नेक्स्ट हफ्ते जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें उसकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो को जल्दी से अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।